हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस महामारी के दौर में आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ हो। हमने हमारे लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर लिया था पूरा और उसको पूरा खत्म कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको घर पे उसकी प्रैक्टिस की होगी और उसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है एक सिंपल सी लाइन और उस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा, 10th में आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, 11th में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स पढ़ेंगे, 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। इसका यूज भी मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है बिजनेसेस में, जहां पे क्या होता है, अगर हमको कॉस्ट कैलकुलेट करना कि किस कॉस्ट में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, किस चीज को बेचने में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं और इसीलिए इसका यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या होता है? जहां पे क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। जैसे इक्वेशन बता देता हूं मैं, 2x प्लस 3y। यहाँ पे क्या हो गया, x और y, ये क्या है, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको सोल्व करने की बहुत सारी क्या होती है, मेथड्स होती है। जैसे हमारी फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में बताता हूं क्या होता है। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले क्या बताता हूं मैं, ग्राफ। ग्राफ में हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां क्या होती है, वैल्यू सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा इधर जब लेफ्ट हैंड साइड में चलते तो माइनस, और फिर वाई में ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है वो, इसलिए अब क्या होगा, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट लेफ्ट हैंड साइड है और इधर भी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब माइनस माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, जहां माइनस माइनस होता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, एक्स किधर जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और वाई किधर आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, इसलिए नेगेटिव। तो ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ग्राफ। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसको ग्राफिकल मेथड में बताता हूं मैं आपको कैसे ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। आफ्टर tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you. 3 years from now, I shall be 3 times as old as you. Represent this situation algebraic and graphically. देखिए, आफ्ताब क्या बोल रहा है उसकी बहन को कि आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब क्या, आज अगर 2020 चल रहा है तो 7 साल पहले मतलब क्या हो जाएगा, 2013। तो मैंने सपोज कहा कि क्या आफ्ताब और उसकी जो सिस्टर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स एंड वाई। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स and his daughter age is y। ठीक है, अभी हमने क्या सपोज करा कि जो आफ्ताब की एज है वो क्या है, x ईयर्स है, और उसकी जो डॉटर है उसकी एज क्या है, y ईयर्स। अब उसने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 7 ईयर्स अगो। 7 ईयर्स अगो मीन्स क्या करना है अपने को, 7 साल पीछे आना है। तो लिखा हमने 7 ईयर्स अगो, एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। ये क्या होगा मेरी एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है, अब उसके डॉटर की भी एज 7 साल पीछे जाएंगे, तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7। ये क्या हो गई, किसकी एज हो गई, एज ऑफ हिज डॉटर। अब आगे उसने भी क्या बोला है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब क्या कि जो उसके आफ्ताब की एज थी उससे क्या होगी, आफ्ताब की एज क्या 7 टाइम्स ज्यादा है उसके डॉटर से। तो अपन ने इक्वेशन में कन्वर्ट करा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 7। आफ्ताब की एज से 7 टाइम्स क्या है, ज्यादा है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49।
अब वेरिएबल वाले एक साइड कर लेते, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, और 7 को उधर शिफ्ट करें तो प्लस का 7 हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 42। ये क्या हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी तक हमने यहां तक सॉल्व कर लिया इसको। फिर आगे और बढ़ते हैं, 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स क्या, जो आज अगर चल रहा है तो आज से 3 साल आने वाले साल बाद, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे जैसे माइनस क्या था वैसे अब क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी, इज x प्लस 3 years। फिर एज ऑफ हिज डॉटर कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 years। आगे बढ़ते, 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। अब क्या बोला, जब भी अब 3 साल बाद जब होगा तो उसकी क्या बनाया उसने, कि जो आफ्ताब की एज है उसकी जो डॉटर की एज है वो क्या होगी, 3 times ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां से भी हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस 3, इसको सॉल्व किया 3y प्लस 9। वेरिएबल्स एक साइड कर लेते हैं, x 3y को इस साइड शिफ्ट किया तो माइनस का 3y, 9 माइनस 3 हो जाएगा उस साइड जाएगा तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने सॉल्व कर लिया इसको, ये दोनों हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एल्जेब्रिकली हो गई। अब इसको क्या करेंगे हम, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको। मिटाने से पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं हम पहले। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इक्वेशन नंबर सेकंड, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। देखते हैं हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यहां से हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, x को पहले 7y को उधर शिफ्ट किया, माइनस 42 प्लस 7y हो गया। अब x से कुछ वैल्यूज रखता हूं और y की वैल्यू निकालता हूं। सपोज x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो यहां 0 पुट किया, माइनस 42 प्लस 7y, 42 को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस का 42 इज इक्वल टू 7y हो गया। y की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी, 42 बाय 7, 7 6 42। मतलब 0 रखने पे क्या आया, मेरी y की वैल्यू 6 आई है। मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। फिर एक और एक वैल्यू रख लेता हूं मैं, क्या रख रहे, x की वैल्यू 7 रख के देख लें। x इज इक्वल टू 7 पुट करता हूं इस इक्वेशन में तो क्या होगा, 7 इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। माइनस 42 इस साइड शिफ्ट कर ले तो क्या आएगा, जहां प्लस का 7 प्लस 42 इज इक्वल टू 7y। ये कितना हो गया, 49 इज इक्वल टू 7y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 7 जा 49। मतलब अगर x की वैल्यू हमने 7 पुट करी तो कितनी आई, y की वैल्यू 7 आई। ठीक है, ये हमने इससे, अब इसके टेबल बना देते हैं। दो वैल्यू पुट करना, ज्यादा से ज्यादा 3 भी कर सकते हैं आप, x y। x की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। देन फिर x की वैल्यू 7 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। ठीक है, ऐसे इक्वेशन 1 सॉल्व करिए। अब सेम कर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 3y को उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना, 6 प्लस 3y। फिर देन पुट x इज इक्वल टू 0। अगर 0 पुट करता हूं तो 6 प्लस 3y हो गया। 6 को इस साइड शिफ्ट किया, माइनस 6 इज इक्वल टू 3y। y की वैल्यू कितनी जाएगी, यहां से माइनस 2। 0 पुट करने पे क्या आया, माइनस 2 आया। नाउ आगे हम देखते क्या पुट कर सकते हैं। अब x इज इक्वल टू, अगर मैंने 3 पुट किया, x के लिए 3 पुट करता हूं इस इक्वेशन में तो क्या आता है, 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3y।
3 माइनस का 6 इजिकल्स टू 3y हो गया, माइनस 3 इजिकल्स टू 3y, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -1 आ गई। क्या रखा हमने, x की वैल्यू 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं, x y, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखी थी, तो कितनी है y की वैल्यू, -2। देन x की वैल्यू 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ में आपको पहले समझा दिया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ के। अब उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ग्राफ में वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये दोनों टेबल जो इक्वेशन से बने मैं यहां लिख लेता हूं, फिर आपको ग्राफ बताता हूं। एक्स वाई, सबसे पहले 0 6 7 7, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया था अपना। जीरो -2 3 -1। ग्राफ के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं हम, नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जितने डिजिट जब तक आएंगे 7 तक है तो 7 कर लेते हैं। इधर भी 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इक्वल नंबर पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको मार्किंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले x वैल्यू 0, तो 0 कहां होगा, यहां पे होगा। नंबरिंग कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में किधर क्या आता है, माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे भी इधर क्या है, आएगा माइनस में। 0 then 6, 0 तो ये रहा हमारा, y पे 6 कहां पे आया, इधर आया, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया इसको, 0 और 6। फिर 7 और 7, x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7, दोनों का में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां से 7 तक गए, यहां से भी हम 7 तक ऊपर लेके गए, ये पॉइंट मिल गया हमको, तो क्या आ गया हमारा 7 7, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ ड्रॉ हो गया। देन अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 2 के ग्राफ पे है 0 और -2, तो 0 दे दिया, -2 यहाँ पे आ गया अपना, 0 से -2। देन x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, नीचे आएगा, ये क्या हो गया, क्या था, 3 एंड -1। अब इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे हम, एक लाइन से मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर वो भी बताओ। So our third question is, the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is 300 rupees. Represent the situation algebraically and graphically. तो वही करना आपने, वो क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने सपोज कर लेता हूँ x, एप्पल की जो कॉस्ट है वो क्या है, x रुपीज है, और ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, y रुपीज है। लेट the cost of apple is x rupees and the cost of grapes is y rupees। अब देखते हैं, 2 किलो एप्पल एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स, इन दोनों की कॉस्ट को जब हम प्लस करते तो कितने का आते हैं, ये 160 रुपीज का आते, तो कितने हुए, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देन आगे देखते हैं, 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 4 kg ऑफ एप्पल मींस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितने का है, 300 रुपीज की इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों ये क्या हो गया, हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन तो आ गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला था, इसी का भी क्या करेंगे, वैसे ही दोनों क्या निकालेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इनकी एक्स वाई की वैल्यूज पुट कीजिएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, फिर उसको ग्राफ में पुट करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा आगे, और आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो फिर हम देखेंगे, इसको आगे सॉल्व करके बताएंगे। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।